मंगल शरण वश्रेष्ठ अरहत सिद्ध वसाधुगण धर्म जैन जग ज्येष्ठ तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सर्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरु। नई छेड़ाला के द्वितीय ढाल में सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा करते हुए आपको निशंकित और निकांक्षित अंगों के बारे में उदाहरण देकर के बताया गया और इसी क्रम में तीसरा अंग आता है निर्विचिकित्सा अंग, जो इसी नई छेड़ाला के दूसरी ढाल के 13वें छंद में यह निर्विचिकित्सा अंग का स्वरूप कहा गया है। आहार देय मुनि वमन देख उद्दायन तीजा अंग लेख। सम्यक दृष्टि जीव के मनोभाव, उसके विचार, जहां देवशास्त्र गुरु के प्रति निशंक भाव से जुड़े रहते हैं, संसार के विषय भोगों की आकांक्षाओं से रहित होते हैं, वहीं उस सम्यक दृष्टि जीव में एक और बड़ा विचित्र भाव होता है, जिसके बारे में सोचकर शायद हम भी घबरा जाएं। ऐसा विचित्र भाव जिसे निर्विचिकित्सा अंग के माध्यम से समझाया जाता है। जब ऐसे भाव, विचार और गुण किसी भी व्यक्ति में होते हैं, तो उस व्यक्ति का भीतरी व्यक्तित्व बहुत अधिक निखर जाता है। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये गुण जो आचार्यों ने हमें बताए हैं, इनको अगर हम अपने अंदर बनाए रखते हैं और इन्हीं गुणों के माध्यम से अपनी जीवनचर्या को, इन्हीं मानसिकताओं के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व में बड़ा निखार आता है। जब व्यक्तित्व में निखार आता है तभी गुणों की चर्चा होती है, और वह चर्चा आपस में नहीं होती, दूर दूर तक भी गुणों की महक पहुंचती है। गुणों की चर्चा इतनी दूर तक भी पहुंच जाती है कि स्वर्ग में रहने वाले देव भी यहां कर्म भूमि में रहने वाले मनुष्यों की चर्चा किया करते हैं। एक ऐसी ही घटना उद्दायन राजा की घटना है। कच्छ देश में महामंडलिक राजा के रूप में प्रतिष्ठित एक बहुत ही वैभव संपन्न यह उद्दायन राजा हुए, जिनका नाम न केवल इस भारतवर्ष में विख्यात हुआ,
बल्कि भगवान महावीर स्वामी के समय पर इन उद्दायन राजा का नाम इतना विख्यात था कि स्वर्ग में सौधर्म इंद्र भी अपनी सभा में जब गुणवान पुरुषों की चर्चा किया करते थे तो इनका नाम आता था। यह उद्दायन राजा की घटना भगवान महावीर स्वामी के समय की घटना है। और कहना चाहिए कि जहां आपने सुना हो राजा चेटक की रानियां पुत्रियां थीं, उनमें से एक पुत्री का विवाह इन उद्दायन राजा से हुआ। यानी भगवान महावीर स्वामी की और उद्दायन राजा की एक अपने आप में रिश्तेदारी बन गई। कौन सी? बोलो। राजा चेटक की एक पुत्री के ही पुत्र भगवान महावीर स्वामी हैं और राजा चेटक की एक पुत्री का विवाह उद्दायन राजा से हुआ जिसका नाम प्रभावती था। ऐसा जिनका मौसेरे भाई का संबंध, मौसा मौसी का संबंध जिनसे रहा हो और जिनके गुणों की प्रतिष्ठा इतनी अधिक हो कि स्वर्ग में भी सौधर्म इंद्र सभा में बैठकर के एक बार चर्चा करते हुए ये कहने लगा कि अगर तुम्हें कहीं इस भारत भूमि पर जाकर के किसी सम्यक दृष्टि पुरुष के निर्व चिकित्सा अंग को देखना है तो वह उद्दायन राजा में जाकर के देखो। कौन सा अंग? निर्व चिकित्सा अंग। ये अंग क्या होता है? निर्व चिकित्सा यानी किसी भी तरह की घृणित वस्तुओं को देख करके ग्लानि का भाव नहीं आना, ये निर्व चिकित्सा अंग कहलाता है। सम्यक दृष्टि जीव उन घृणित वस्तुओं को भी पुद्गल का परिणमन समझ करके उनसे घृणा नहीं करता, और वह घृणित वस्तुएं अगर कभी उसके सामने आती हैं तो उन्हें भी देख करके वह उनसे अपने मन को मलिन नहीं बनाता। ये गुण सम्यक दृष्टि जीव का एक बहुत बड़ा गुण है, जिसमें घृणा योग्य पदार्थों को देख करके घृणा का भाव आता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अपने मनोभावों में इतना समभाव रखता है कि उसे सिर्फ पदार्थ का परिणमन देख करके उसे छोड़ देता है। ये तो पदार्थों का परिणमन है, और ऐसा विचार करके वह घृणा नहीं करते हुए अगर वह चीज कभी मुनि महाराज से भी संबंध को प्राप्त हो तो वह जीव उसको भी देख करके दोषों की ओर न देख करके गुणों की ओर देखता है। जब ये चर्चा सौधर्म इंद्र की सभा में हुई और इस भरत क्षेत्र के, इस भारत देश के अंदर कच्छ देश में रहने वाले महामंडलिक राजा उद्दायन का नाम लिया गया सौधर्म इंद्र के द्वारा, तो आसपास रहने वाले अनेक देवों ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। मन में विचार उठा, स्वामी ने अगर किसी का नाम लिया है तो उसका दर्शन भी करना चाहिए। तो एक देव के अंदर एक कुतूहल पैदा हुआ, चलो अपन चलते हैं ऐसे विशिष्ट पुरुष को देखने के लिए जिसका नाम आज सम्यक दर्शन के निर्व चिकित्सा अंग में सौधर्म इंद्र ने लिया है। उस नगर में पहुंच करके उस देव ने अपने मन में विचार किया, सीधा सीधा दर्शन करने जाएंगे तो क्या उपलब्ध होगा, चलो कुछ परीक्षा करके भी
दर्शन करते हैं, कुछ परीक्षा करके भी देखते हैं। जब उस सौधर्म इंद्र की बात को सुनकर के वहां से वह देव निकला, तो वह देव जिसका नाम वासव देव था, क्या नाम था? वासव देव। वह देव वहां से चला, नगर में आया, और नगर में प्रवेश करते ही उसने अपनी विक्रिया से एक साधु का भेष बनाया। और साधु का भेष भी ऐसा कि उसने अपने मन में यह विचार किया कि हम राजा के दर्शन करने तो जाएंगे, लेकिन पहले से अगर राजा को पता होगा कि कोई आ रहा है तो राजा फिर भी समझ जाएगा। हम राजा के पास तक पहुंचते पहुंचते देखते हैं कि राजा के पास तक पहुंचते पहुंचते भी हम पहुंच पाते हैं कि नहीं, और राजा के पास पहुंचने के बाद राजा हमारे साथ क्या व्यवहार करता है। उसने एक ऐसे मुनि का भेष बनाया, साधु का भेष बनाया, कि उस भेष को बनाने के बाद में उसका शरीर इतना कोढ़ से, कुष्ठ रोग से उसने युक्त कर लिया कि उसके अंग अंग से दुर्गंधित पीऊ बहने लग गई। उसके हाथों से, पैरों से, उंगलियों से दुर्गंधित पीऊ बह रही है, खून बह रहा है। और उसने एक मुनि का भेष धारण कर लिया, एक ऐसा मुनि जो बिल्कुल वृद्ध है, वृद्ध अवस्था है, चला नहीं जा रहा, अत्यंत जीर्ण शीर्ण उसने शरीर बना लिया, और उस शरीर को अनेक रोगों से युक्त करके बिल्कुल दुर्गंध युक्त, ग्लानि से युक्त उसको बना लिया, और चलने लगा नगर की ओर। हाथ में पिच्छी भी है, कमंडलू भी है, और वह आहार चर्या के निमित्त चला जा रहा है। क्योंकि आहार चर्या के निमित्त कहीं से भी जाएंगे तो लोगों को पता होगा कि आहार करने के लिए आए हैं, देखते हैं कौन लोग अपने घर पर आमंत्रण देते हैं या बुलाते हैं, और कौन लोग उनके लिए पड़गाहन करते हैं, कौन लोग उनको घर पर रोकते हैं। अब जब उसने ऐसा दुर्गंधित भेष बना करके नगर में चलना प्रारंभ किया, तो उसकी दुर्गंध को देख करके ही, सूंघ करके ही, दूर से ही लोग उससे दूर हटने लग गए। समाज के, नगर के अनेक लोग ये देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि क्या कभी इतना भी कोई दुर्गंधित शरीर हो सकता है, इतना भी बीभत्स कोई शरीर हो सकता है। इतना घृणित उसने शरीर का वह रूप बना लिया कि उसे देख करके सब लोग जो भी उसके सामने आते वो उससे अलग हट जाते, दूर भाग जाते। उसके सामने आते ही कोई कोई तो उनकी निंदा भी करके चले जाते। उसकी निंदा करके ये कहकर के भी चले जाते कि देखो इतना दुर्गंधित शरीर है और फिर भी आहार करने के लिए जा रहा है, कौन इन्हें आहार कराएगा। कोई कोई निंदा करते हुए, कहते हुए जा रहा है कि देखो मरने की कगार पे खड़ा है और आहार करने के लिए जा रहा है। इतना पीऊ बह रहा है, दुर्गंध बह रही है, और ऐसी स्थिति में आहार चर्या के निमित्त निकले, इन्हें कौन आहार कराएगा। कोई इनके सामने खड़े होने तक की हिम्मत नहीं कर सकता, आहार कराना तो दूर की बात।
पूरा शरीर दुर्गंधित है और वह दुर्गंध इतनी दूर दूर तक है कि चारों ओर लोगों के पास तक वो दुर्गंध पहुंचने लग गई। इतना उसका प्रकोप बढ़ने लग गया, लोग परेशान से होने लग गए कि इस पूरे नगर में एक व्यक्ति ने इतनी दुर्गंध फैला रखी है। और ये बात धीरे धीरे नगर से नगर सेठ तक और नगर सेठ से नगर के राजा तक भी ये बात धीरे धीरे पहुंच गई। वह मुनि के भेष में वासव देव आगे बढ़ता चला जा रहा। कई लोग तरह तरह से उलाहना दे रहे हैं, कोई लोग बहुत ज्यादा बुरा भला कह करके चले जाते हैं, तो भी वो विक्रिया रिद्धि को धारण करने वाला वह वासव देव मुनि चला जा रहा है। और चलते चलते रास्ते में सभी लोगों ने अधिकतर यही कहा कि इसको सूझी क्या है जो यह इतनी दयनीय अवस्था में आहार लेने के लिए जा रहा है। इसको कौन आहार कराएगा? किसी के भी घर के सामने से निकले तो घर के लोग दरवाजे बंद कर लें, इतनी दुर्गंध। कोई भी सामने आकर के खड़ा होने की हिम्मत ना करे,